अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म में आपको रेमेडीज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है आजकल रमजान मुबारक चल रहा है, तो ये रमजान मुबारक जो सख्त गर्मियों में आए तकरीबन 15 से 16 घंटे का रोज़ा होता है। तो अक्सर जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है प्यास की हो रही है। प्यास बहुत जल्दी लगती है, पानी की कमी जिसमें अंदर बहुत जल्दी हो जाती है। तो तकरीबन 11-12 बजे के करीब ही रोज़ा लगना शुरू हो जाता है और कई लोगों को तो इंतहाई शदीद लगता है। थोड़ा सा काम वो कर लें या वरना कुछ भी ना करें, घर के अंदर वो रहे, तो दोस्तों उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो दोस्तों रोजे की हालत में प्यास को कम करने के लिए ये वाली रेमेडी कर लेंगे तो आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरा ये पर्सनल अजमूद है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीजें लेकर आता हूँ जो करना बहुत आसान होता है। दोस्तों इसमें मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा। ऐसे अफराद जो डायबिटिक्स के मरीज है, शुगर के मरीज है, उनके लिए मैं अलग बताऊंगा, और जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए मैं अलग बताऊंगा। तो दोस्तों शहरी में जस्ट आपने ये चीजें सवाल कर लेनी है तो आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी और आपका रोजा बहुत आसानी के साथ कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आपने एक कटोरी जो दही लेना है 250 ग्राम के करीब, एक पाव ले लें। दोस्तों इसमें आपने 3 टेबल स्पून के करीब जो है लाल शरबत को डालना है। लाल शरबत आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, अच्छी कंपनी का लेना है। जामे श्री ले लें, रूह अफ़ज़ा ले लें, नोरस ले लें, या इस किस्म की जितनी भी कंपनी है अच्छी क्वालिटी की, आफ्ताबकशी का ले लें या किसी भी कंपनी का आप ले लें। तो आपने वो 3 टेबल स्पून जो है दही के अंदर शामिल कर लेना है और दोस्तों हल्का सा आपने से मिक्स करके आपने से खा लेना है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो लाल शरबत की जगह आपने 1 टीस्पून जो है तुख्म मलंगा डालना है, यानी तुख्म मलंगा भी इसे कहते हैं पंजाबी के अंदर। तो उसे मिक्स करके आपने खा लेना है। ये शुगर के मरीजों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इंशाल्लाह 5-6 बजे तक भी आपको प्यास नहीं लगेगी, ये बेहतरीन है। दोस्तों ऐसे अफराद इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो ठंडे मजाज के लोग हैं, जिनका बलगमी मजाज है, जिन्हें अक्सर दमा रहता है, जिन्हें स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें छींकें बहुत आती हैं। बस एहतियाती तदाबीर यही है। और दोस्तों ऐसे अफराद भी इसे इस्तेमाल ना करें जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है। और दोस्तों इस रेमेडी को आप आम दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों के जो दिन होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लू के दिन होते हैं, मई जून जुलाई के जो सख्त गर्मी के दिन होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रेमेडी जो है आपकी प्यास की शिद्दत को कम करेगी। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी आसान सी जो रेमेडी मैंने आपको बताई है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलकुलेटर के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नई किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तो मुझे इजाजत दिए, ओके, जल्लाह, टेक केयर।